जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। मोदी ने कहा कि दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, तब ना हम दांत तोड़ते हैं और ना जीभ। मोदी ने कहा कि सभ्य समाज संसार है। जैसी गंदी गंदी गालियां हमारे बच्चों ने मुझे दी, बच्चियों को भी ऐसा करते हुए देखा गया, परंतु उन लोगों को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के लिए मैं नहीं कह रहा। मोदी ने अपने वक्तव्य को किसी बड़े सेट पर ना कहकर सीधे सीधे सेल्फी मोड में कहा। मोदी ने कहा कि उन्होंने इन बच्चे बच्चियों को माफ़ कर दिया है, वे अपने हैं। जैसे शब्दों का यह प्रयोग कर रहे थे, यह किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इन बच्चों को गुमराह की संज्ञा दी। साथ साथ मोदी ने उनके साथ एक इमोशनल रिश्ता बनाने की भी कोशिश की। देश आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने वाला है। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। उन्होंने अपने छोटे से सोशल मीडिया वक्तव्य में यह कहा कि आओ गलतियों से सीखो, अंबेडकर की सबक लो और आगे बढ़ो। नरेंद्र मोदी आजकल खुद सेल्फी मोड में अपने वक्तव्य दे रहे हैं। उन्होंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि मैं आज बात कर रहा हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं। उन्होंने कहा कि यह एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही थीं। मैं उन्हें गले लगा रहा हूं। नरेंद्र मोदी का भावात्मक वक्तव्य क्या बहुत स्वाभाविक जान पड़ता है? आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो
आगे बढ़ो।